देखिए वोकैब की इस क्लास में हम एक आसान सा शब्द लेते हैं और वह शब्द बेसिक लेवल होता है और जनरली सभी लोगों को उस शब्द की जानकारी होती है। बेसिक लेवल से लेकर हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ते हैं। तो युवाम की इस वोकैब की क्लास में आज का हमारा जो शब्द है वह शब्द है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट शब्द मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से इसका मीनिंग मालूम है कि जो बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, यानी कहना चाहिए कि अत्यंत उत्कृष्ट अगर कोई जगह है, कोई वस्तु है, कोई सिचुएशन है तो उसके लिए हम लोग एक्सीलेंट का प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक मीनिंग देने वाला शब्द है। इसके बहुत से सिमिलर वर्ड्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सिनोनिम कई बार पहले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। आज हम इसके सभी सिमिलर वर्ड्स का यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला शब्द है ग्रैंड, सुपर्ब, स्प्लेंडिड, ऑगस्ट, मैग्निफिसेंट, स्पेक्टेक्युलर, ऑसम, गॉर्जस, मार्वेलस, स्टुपेंडस, मैजेस्टिक, ग्रैंडियोज, फैंटेस्टिक एंड फैबुलस। फैबुलस शब्द बेसिक लेवल वर्ड है जो आप लोगों ने पहले कभी न कभी सुना हुआ होगा। आइए अब हम लोग इसके सभी शब्दों के डिटेल में मीनिंग समझते हैं। एक्सीलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और किस तरीके से एक दूसरे के ये सिमिलर वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला शब्द जो कि एक्सीलेंट शब्द बताया, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली गुड, यानी अत्यंत अच्छा। हिंदी में कह सकते हैं अत्यंत उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, अति उत्तम या अति श्रेष्ठ। निश्चित रूप से किसी शब्द को याद करने का अच्छा तरीका हो सकता है यदि आप उन वर्ड्स को किन्हीं सेंटेंस में सीखें तो निश्चित रूप से आप उनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पहला हमारा सेंटेंस है ही बॉट ए सेकेंड हैंड कार बट दैट इज इन एन एक्सीलेंट कंडीशन। उसने सेकेंड हैंड कार खरीदी लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि सेकेंड हैंड कार में लोग समझते हैं यार खराब होगी, पर वो एक्सीलेंट कंडीशन में है। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज न्यू बुक हैज रिसीव्ड एक्सीलेंट व्यूज फ्रॉम द रीडर, कि रीडर के द्वारा जो पढ़ते हैं, इसको अपन प्लूरल में कर सकते हैं, रीडर्स के द्वारा एक्सीलेंट व्यूज यानी बहुत शानदार, बहुत अच्छे लोगों के व्यूज मिले हैं, यानी उस पर सुझाव मिले हैं या अपने विचार मिले हैं, ये कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंदा इज एन एक्सीलेंट रोल मॉडल फॉर यंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद जी को आप सब लोग जानते हैं, वो युवाओं के लिए पूरी दुनिया भर में सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया रोल मॉडल हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो यहां पर एक्सीलेंट रोल मॉडल फॉर ऑल यंग पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी स्पीक्स एक्सीलेंट इंग्लिश, वह बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलती है। और एक सेंटेंस लास्ट और है, यू हैव गिवन एन एक्सीलेंट सजेशन टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब है जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, क्लियर, यानी जो कहना चाहिए कि लोगों द्वारा कुचले हुए हैं, पहले उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था, दे आर नोन एज डाउन ट्रोडन। तो डाउन ट्रोडन्स को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी उनका अपलिफ्ट यानी डेवलप करने के लिए, उनका अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए जो आपके एक्सीलेंट सजेशन है, क्लियर, वो आपने दिए हैं। तो ये एक्सीलेंट था। अब आइए इसके सिनोनिम के रूप में दूसरा शब्द है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब बिग एंड वेरी इंप्रेसिव इन स्टाइल एंड अपीयरेंस, अट्रैक्टिंग एडमिरेशन एंड अटेंशन, कि बहुत बड़ा और प्रभावशाली, स्टाइल में भी और अपीयरेंस में भी, यानी दिखने में भी। इससे अट्रैक्टिंग एडमिरेशन एंड अटेंशन, जिससे वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसको उसके बारे में प्रशंसा भी मिलती है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि जो चीज या स्थान भव्य हो, शानदार हो, वैभवपूर्ण हो या फिर प्रतिष्ठित हो। सेंटेंस देखिए, पहला है एक वेडिंग को लेके, द वेडिंग वॉज अ ग्रैंड फैमिली अफेयर, कि जो शादी थी वो एक बहुत ही बड़ा शानदार पारिवारिक अफेयर था। तो शानदार, भव्य, बहुत ही अच्छा एक पारिवारिक कहना चाहिए फैमिली अफेयर था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी लुक्ड वेरी ग्रैंड इन हर वेडिंग ड्रेस, कि वो अपने शादी की ड्रेस में बहुत ही भव्य, शानदार लग रही थी, यानी
एक्सीलेंट लुकिंग थी उसकी, तो यहाँ पर ग्रैंड यानी शी लुक्ड ग्रैंड इन वेडिंग ड्रेस। और नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द परफॉर्मेंस इन द शो केम ऑन स्टेज फॉर द ग्रैंड फिनाले। आपने देखा होगा कि आजकल टीवी पर बहुत से कंपटीशन होते रहते हैं और सर्वश्रेष्ठ कॉम्पिटिटर्स को चुनकर फाइनल उसके अंदर आते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रैंड फिनाले। क्लियर? सो ग्रैंड फिनाले में उन लोगों को आते हैं। ठीक ऐसे प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल रेजिडेंस द राष्ट्रपति इज वेरी ग्रैंड, कि जो राष्ट्रपति का आधिकारिक ऑफिशियल जो रेजिडेंस है वो बहुत ही विशाल और बहुत ही प्रभावशाली है, शानदार है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो ग्रैंड आपने देखा, नो डाउट आगे हम ग्रैंड से ग्रैंडियो शब्द भी देखेंगे, और उसके पहले हम देख रहे हैं सुपर्ब। अब सुपर आपने शब्द सुना होगा, उसी सुपर से बन गया सुपर्ब, मीनिंग है एक्सट्रीमली गुड, एक्सीलेंट इन ए नोटिसेबल वे और वेरी गुड क्वालिटीज, ये भी उसका मीनिंग है कि बहुत ही अच्छा है, और एक्सीलेंट इन ए नोटिसेबल वे कि लोगों को तुरंत उसके बारे में पता चले, आभास और नोटिस में आ जाए, या फिर कह सकते हैं ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। कोई भी चीज़ जो अच्छी क्वालिटी की है वह सुपर्ब कहलाता है। हिंदी में हम कहेंगे उत्कृष्ट, एंड दिस इज बढ़िया एंड भव्य, शानदार। सेंटेंस में देखते हैं इंडियन टीम्स परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब, कि भारत की जो टीम थी उसका परफॉर्मेंस क्या था, पूर्ण तरीके से उत्कृष्ट था, शानदार था, यानी एब्सोल्युटली सुपर्ब, कोई कमी थी ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड दिस होटल आर क्वाइट सुपर्ब, कि इस होटल द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही फैसिलिटीज और सर्विसेज क्या हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्वाइट सुपर्ब हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर लुकिंग सुपर्ब इन ब्लू ड्रेस, कि आप इस ब्लू ड्रेस में शानदार दिखाई दे रहे हैं, प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं, भव्य दिखाई दे रहे हैं, उत्कृष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो यू आर लुकिंग सुपर्ब इन ब्लू ड्रेस। और नेक्स्ट सेंटेंस है वी विजिटेड मनाली लास्ट वीक एंड एंजॉयड द सुपर्ब ब्यूटी ऑफ नेचर, कि हम पिछले वीक मनाली हमने विजिट किया और वहाँ की जो सुपर्ब ब्यूटी ऑफ नेचर है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसका हमने आनंद उठाया। नेक्स्ट एक्सीलेंट का सिनोनिम है स्प्लेंडिड, और ये एडजेक्टिव है। आप सब लोगों ने एक मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर बेसिकली इसी स्प्लेंडिड का नाउन है, ये नाउन के रूप में यूज किया जाता है। और वह जो मोटरसाइकिल जिसे मानते हैं कि वो बहुत ही वैभव वाली मोटरसाइकिल है, शान वाली मोटरसाइकिल है, उसी का एडजेक्टिव है स्प्लेंडिड, मीनिंग अ वेरी इंप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। क्लियर? जैसे कि स्प्लेंडिड सीनरी, स्प्लेंडिड व्यूज, यानी बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर है। जैसे कि कोई सीनरी बहुत सुंदर हो, कोई व्यूज जो दिखने में जो दिखाई दे रहा है वहाँ का व्यू, वो बहुत सुंदर हो। हिंदी में कह सकते हैं शानदार, भव्य, वैभवपूर्ण। और सेंटेंस देखिए इस पे, यू कैन हैव और यू कैन वॉच स्प्लेंडिड व्यूज ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर फ्रॉम योर होटल रूम, कि जिस होटल रूम में आप ठहरे हुए हैं उस होटल रूम के कमरे से यू कैन वॉच द स्प्लेंडिड व्यूज, कि जो बाहर का दृश्य जो है, जो बहुत ही स्प्लेंडिड है, जो शानदार दृश्य है, जो बहुत प्रभावशाली अट्रैक्टिव दृश्य है नेचुरल ब्यूटी का, आप उसको अपने होटल रूम से देख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सीलेंट, एक्सेप्शनली गुड, यानी बहुत ही बढ़िया, शानदार। जैसा कि ए स्प्लेंडिड आइडिया, बहुत शानदार विचार, ए स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी, बहुत शानदार अवसर, मौका, ए स्प्लेंडिड जॉब, बहुत अच्छा रोजगार। सेंटेंस में देखिए वी हैव ऑल हैड स्प्लेंडिड टाइम इन लंदन, कि लंदन में जो हमने समय बिताया वह टाइम क्या था, स्प्लेंडिड टाइम था। सेंटेंस एक और देखिए, आई हैव सम स्प्लेंडिड न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही शानदार खबर है, शानदार न्यूज है। क्लियर? लास्ट है योर वेडिंग सेरेमनी वॉज ए स्प्लेंडिड अकेजन, कि आपका जो शादी का जो सेरेमनी था वो एक बहुत शानदार अकेजन था। और इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिए, दिस इज अकेजन। कुछ लोग इसको ऑकेशन बोल देते हैं, इट्स नॉट ऑकेशन, इट्स अकेजन, अकेजन। क्लियर? तो इस तरीके से स्प्लेंडिड एक बहुत अच्छा शब्द है,
प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ और जो क्लैट जैसे एग्जामिनेशन है, ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसका सिमिलर वर्ड जो है, सिनोनिम जो है, इसमें कुछ सेंटेंस और दिए हैं या आपको काफ़ी सेंटेंस दे दिए, आगे अपन और देखते हैं। अब अगला वक्त है अगस्त। देखिए, एक तो जो अपने ईयर का 8th मंथ है उसको भी हम लोग बोलते हैं, और ये अगस्त जो है इसका मीनिंग होता है डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, यानी बहुत ही कहना चाहिए डिग्निफाइड और इम्प्रेसिव है। हेंस मेकिंग यू फील रेस्पेक्ट, जिसके कारण से दूसरों के मन में उनके प्रति सम्मान आता है। तो वह भव्य, विशाल और महान हम कह सकते हैं। ये कोई व्यक्ति जब अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है, यानी कहना जब अपना स्टेटस अच्छा मेंटेन करता है, तो उससे डिग्निफाइड हो सकता है। इसी डिग्निटी से डिग्निटरी भी बनता है। तो ये डिग्निटी और इम्प्रेसिव। सेंटेंस देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज एन ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत ही शानदार, यानी क्वालिटी में बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावशाली है, जो कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, he dared to challenge the views of august group of statesmen of the country। कि जो देश के जो स्टेट्समैन है, जो अच्छे जो स्टेट्समैन है, उनके विचारों को चैलेंज करने का उसने हिम्मत किया। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी विजिटेड देयर ऑगस्ट मैंसन। यहाँ ऑगस्ट मैंसन का मतलब बहुत बड़ी प्रभावशाली बिल्डिंग, तो यहाँ मैंसन का मतलब बड़ी बिल्डिंग के लिए। एंड एक्सपेंसिव फार्म हाउस, यानी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ जो उनका फार्म हाउस था, उसको हमने विजिट किया। तो एक्सपेंसिव फार्म हाउस और जो बहुत शानदार, भव्य, जो विशाल जो उनका मैंसन था, बिल्डिंग थी, उसको हमने विजिट किया। और नेक्स्ट है, गांधी फैमिली क्लेम्स एन ऑगस्ट लीनिएज। कि जो गांधी परिवार है वो एक बहुत ही शानदार और वैभवशाली पारिवारिक अपने कहना चाहिए लीनिएज को दावा करते हैं। और लास्ट है, यू कैन एंजॉय द ऑगस्ट सराउंडिंग्स ऑफ आवर होटल इन द वैली। कि घाटी में जो हमारा होटल है उसका जो ऑगस्ट सराउंडिंग है, जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत शानदार है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, आप उस सराउंडिंग का आनंद ले सकते हैं। तो ऑगस्ट एक अच्छा शब्द है, प्रतियोगी परीक्षा में पहले पूछा गया है। और नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। इस मैग्निफिसेंट में से नाउन बन जाता है मैग्निफिसेंस, यानी यहां पर टी की जगह सी जुड़ जाता है और वो नाउन हो जाता है। एडजेक्टिव रूप में इसका मीनिंग है वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, यानी बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, हैंस डिजर्विंग प्रेज, यानी बहुत ही आकर्षक, जिसके कारण से वो अपने आप में डिजर्व करती है लोगों की तारीफ के लिए। सेकंड मीनिंग ऑफ वेरी ग्रेट और वेरी गुड, हालांकि इसका मीनिंग है भव्य, शानदार, महान। अब सेंटेंस से आप और इसका मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, इंडियन टीम गेव ए मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। कि जो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, तो जो उनका परफॉर्मेंस जो रहा खेल में वो मैग्निफिसेंट था, यानी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था, तो मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखिए, द ताजमहल इज ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। जो ताजमहल जो बिल्डिंग है वो बहुत ही सुंदर है और प्रभावशाली, इंप्रेसिव है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव है। साथ में ये भी कहना चाहिए अट्रैक्टिव है, जिसे लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो अब ताजमहल से भी इसको सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, शी वॉज लुकिंग मैग्निफिसेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। कि वह जो अपने शादी की ड्रेस थी उसकी, उसमें बहुत ही आकर्षक, सुंदर और शानदार दिखाई दी या दिखाई दे रही थी। तो मैग्निफिसेंट दिखाई दे रही थी शादी के जोड़े में, ऐसा इसका मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वी रियली हैड मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ कश्मीर वैली फ्रॉम आवर होटल रूम। मान लीजिए आप कश्मीर में गए, किसी होटल में ठहरे हुए हैं, खिड़की से आपको नेचुरल ब्यूटी कश्मीर का बहुत शानदार, आकर्षक, सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, तो दैट इज मैग्निफिसेंट व्यूज। और लास्ट सेंटेंस है, यू हैव रियली डन ए मैग्निफिसेंट जॉब फॉर द फार्मर्स। कि आपने वाकई में किसानों के लिए बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट कार्य किया है। तो इस तरीके से आप इसके जो मीनिंग में
चाहे वो ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो इन जो वर्ड ग्रुप से आपको देखने को मिले हैं, जैसे मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, या शी वॉज लुकिंग मैग्निफिसेंट ऑन वेडिंग ड्रेस, मैग्निफिसेंट व्यूज, इनसे भी इन शब्दों को सेंटेंस में आप याद रख सकते हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है। It has already been asked in different competitive examinations. So certainly you have to retain this word in your mind, so that if such type of words are asked, you must immediately be able to answer it. Okay. Next important word जो इसका similar word है, वह शब्द है spectacular. First of all, let us tackle its pronunciation. It's not spectacular, it's spectacular. Clear? Meaning है very impressive, causing wonder and admiration. जो बहुत ही प्रभावशाली है, जिसका कारण से एक तरीके से आश्चर्यजनक लगता है, लोगों को चमत्कार जैसा लगता है और लोगों की प्रशंसा मिलती है। हिंदी में कह सकते हैं चमत्कारपूर्ण। जब शानदार होगा तभी वो चमत्कारपूर्ण होगा। आप इसको अद्भुत भी कह सकते हैं, यानी अद्भुत में चमत्कार भी अपने आप के अंदर अद्भुत। क्लियर? आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। Tourists come here to visit the mountainous area with spectacular scenery. कि टूरिस्ट यहाँ पर माउंटेनस एरिया यानी पहाड़ी एरिया को विजिट करने आते हैं, जिनकी की जो सीनरी वो स्पेक्टेक्युलर है, यानी बहुत ही सुंदर है और प्रभावशाली है। उस सीनरी को लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगला सेंटेंस है, आई एम रियली डिलाइटेड विद योर स्पेक्टेक्युलर सक्सेस और अचीवमेंट इन द न्यू बिजनेस। कि जो आपके नए बिजनेस में जो आपकी एक बहुत ही चमत्कारपूर्ण जो आपने सफलता पाई है, या जो चमत्कारपूर्ण आपने उपलब्धि पाई है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो स्पेक्टेक्युलर सक्सेस और स्पेक्टेक्युलर अचीवमेंट जो बिजनेस में आपने पाई है, उससे मैं डिलाइटेड। नोट डिलाइटेड, देखिए यहाँ विद का शुरू किसके। और नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर वाटरफॉल्स आई हैव एवर सीन। कि वे सबसे सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली, चमत्कारपूर्ण वाटरफॉल था जो मैंने अभी तक देखा। और याद करने के लिए आप ऐसे सेंटेंसेस को बाहुबली का जो वाटरफॉल था उससे जोड़कर देख सकते हैं कि इन बाहुबली फिल्म यू हैव ऑलरेडी वॉच द स्पेक्टेक्युलर वाटरफॉल्स। तो उससे भी आप इसको दिमाग में कहीं ना कहीं एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर वॉज ए स्पेक्टेक्युलर सनसेट लास्ट नाइट। जब सूर्य छिपता है तो जो आकाश में जो सूर्य के छिपने की लालिमा है और जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, वह सनसेट स्पेक्टेक्युलर था। ऐसा आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस, ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, दीपावली के अवसर पर देयर वॉज स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क। कि जो रोशनी वगैरह सजाते हैं, वो एक तरह से बहुत ही स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले था, शानदार अद्भुत दृश्य था, ऐसा मीनिंग हम लोग कह रहे हैं। तो दिस इज अनदर गुड वर्ड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, ऑसम। ये शब्द आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। क्लियर? इसका मतलब होता है, देखिए कि एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, जो बहुत ही प्रभावशाली है। कभी कभार डिफिकल्ट, हैंस कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, वंडर और फियर। कि इसमें मिला जुला भाव है कि जब ऐसी इंप्रेसिव चीज को देखते हैं तो ग्रेट फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट भी आता है, आश्चर्य भी होता है, और तो विशाल चीज को देखकर मन में एक अजीब सा भय भी लगता है। इसलिए हिंदी में मीनिंग दिया अत्यंत, ये अत्यंत कर लीजिएगा, अत्यंत प्रभावशाली व सम्मानीय, अद्भुत, या कह सकते हैं एक्सट्रीमली गुड, विस्मयकारी। रहस्यपूर्ण तो नहीं है, गलती से टाइप हुआ है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत बढ़िया भी कह सकते हैं। तो यहां पर बहुत बढ़िया आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्लियर? और सेंटेंस के रूप में कुछ सेंटेंस हम देख रहे हैं। आवर न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैज एन ऑसम टास्क अहेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। कि जो हमारे नए प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने बहुत बड़ी टास्क है और जिम्मेदारी है कि वो देश की समस्याओं को सुलझाए। तो समस्याएं डिफिकल्ट भी हैं, जिसके कारण उनको सॉल्व करने के प्रति सम्मान भी आता है, मन में एक भैसा भी रहता है। नेक्स्ट देखिए, हिमालयाज इज द रीजन ऑफ ऑसम ब्यूटी एंड स्पेक्टेक्युलर पीक्स कवर्ड विथ स्नो। कि हिमालयाज में जो है
ध्यान दीजिए कि जो हिमालय इज द रीजन ऑफ ऑसम ब्यूटी, हिमालय जो है वो ऑसम ब्यूटी, बहुत ही सुंदर यानी ब्यूटी का एरिया है। साथ में स्पेक्टेकुलर पीक्स कवर्ड विद स्नो, बर्फ से घिरी हुई जो चोटियां हैं पहाड़ों की, वो बहुत ही स्पेक्टेकुलर है, यानी बहुत ही आकर्षक और लुभावनी और सुंदर है। और नेक्स्ट एक सेंटेंस देखिए, द इरेप्टिंग वोल्केनो प्रेजेंट इन एन ऑसम साइट, यानी भयान कहना चाहिए कि अद्भुत, विस्मयकारी, जिसे मन में डर भी लगे, और एक बहुत बड़ा एक उसका जो व्यू था वोल्केनो का, उसको लेके चर्चा। तो देखिए ऑसम में मिला जुला भाव है, यानी कोई चीज आकर्षक और प्रभावशाली तो है ही है, साथ में उसका रूप और उसके विशालता को देखते हुए मन में डर भी, जैसे वोल्केनो है तो बहुत बड़े तरीके से वो फूटने का उसका वो होता है, पर मन में भय भी आता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ में ये बिल्कुल एक ही मीनिंग है, एक्सट्रीमली गुड। तो दोनों तरीके से आप इस ऑसम को मीनिंग को समझ सकते हैं। अगला इसका जो सिमिलर वर्ड के रूप में हम लोग शब्द लेंगे, यह शब्द गॉर्जस, बहुत अच्छा शब्द है, आप डे टू डे लाइफ में लिखने के लिए भी कह सकते हैं। इसका मतलब दो इसकी मीनिंग है। पहला है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक। हिंदी में आप कह सकते हैं भव्य, शानदार, अत्यंत आकर्षक, सुंदर, लुभावना। साथ में से एक मीनिंग और है, और यह मीनिंग एक्सट्रीमली प्लेजेंट और एंजॉयबल, यानी बहुत मजेदार, जैसे कि मौसम बहुत मजेदार होता है। अब इस गॉर्जस एक एडजेक्टिव है, कुछ नाउन्स इसके बाद लगकर गॉर्जस से उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि कहा गया गॉर्जस प्लेस, यानी जो जगह की तारीफ की जा रही है कि जगह बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। गॉर्जस ड्रेस, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनता है तो कपड़े गॉर्जस है। गॉर्जस फ्लावर, बहुत ही सुंदर फूल और आकर्षक। गॉर्जस रूम, यानी इतना सुंदर और साफ सुथरा और सजावटी सामान से भरा पूरा होगा। गॉर्जस गर्ल, यानी दिखने में भी बहुत सुंदर और स्वभाव में भी अच्छा होना। गॉर्जस मैन, गॉर्जस माउंटेन सीनरी, गॉर्जस व्यूज। अब देखिए कुछ मैंने सेंटेंस भी दिए। द होटल हैड ए गॉर्जस व्यू, यानी जो होटल के बाहर जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव था। द ब्राइड लुक्ड गॉर्जस इन वेडिंग ड्रेस, ब्राइड जिस लड़की की शादी होने वाली, ब्राइड के रूप में उसको कहेंगे। तो यहां पर ब्राइड लुक्ड गॉर्जस इन वेडिंग ड्रेस, की वेडिंग ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। योर बेबी इज एब्सोल्युटली गॉर्जस, कि आपका जो बच्चा है वो वाकई में बहुत ही सुंदर और बहुत ही लुभावना और आकर्षक है। हम जब इसको प्लेजेंट और एंजॉयबल के लिए तो ये वेदर के लिए ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए आप सेंटेंस देखिए कि वी हैड गॉर्जस वेदर ऑन आवर हॉलीडे, कि जिस दिन हमारा हॉलीडे था उस दिन बहुत ही सुहावना, मजेदार, यानी आप इसको सुहावना भी कह सकते हैं हिंदी में। सुहावना, क्लियर। और लास्ट सेंटेंस का देखिए, दैट वॉज एन एब्सोल्युटली गॉर्जस मील, थैंक यू, कि जो आपने भोजन किया वह भोजन भी बहुत ही मजेदार था, इंजॉयबल था, स्वादिष्ट था। यह भी इसमें एक हिडन मीनिंग है, स्वादिष्ट होना। यहां पर अगर सिमिलर वर्ड के रूप में अगर गॉर्जस मील मिले तो कभी भी आप इसमें अट्रैक्टिव मील या ब्यूटीफुल मील नहीं कह सकते, आपको बोलना चाहिए कि वो बहुत डिलीशियस था। क्लियर। सो इस तरीके से गॉर्जस एक बहुत ही अच्छा शब्द है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस है। साथ में आप अच्छी अंग्रेजी लिखना बोलना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही अच्छा शब्द है। और नेक्स्ट हमारा शब्द मार्वेलस। निश्चित रूप से आपने कुछ लोगों की अच्छे परफॉर्मेंस की, काम की तारीफ में कई बार सुना होगा मार्वेलस। ठीक, मीनिंग है एक्सट्रीमली गुड, इंजॉयबल, इंप्रेसिव एटसेट्रा, और वंडरफुल कह सकते हैं आप। कि देखिए जो आनंददायक है, बहुत प्रभावशाली है, तो इसमें मजेदार भी मीनिंग आ गया। कई चीजें इसमें छिपी हुई हैं। सेंटेंस मीनिंग देखिए चमत्कारिक, अद्भुत, बहुत बढ़िया। इसे मैंने सेंटेंस ज्यादा इसलिए दिए हैं क्योंकि इस मार्वेलस के बहुत से मीनिंग निकलते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सेंटेंसेस से आप और अच्छे से इस शब्द को सीख सकते हैं कि क्या क्या इसके मीनिंग होते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, अमिताभ बच्चन इज सर्टेनली ए मार्वेलस एक्टर, कि अमिताभ बच्चन वाकई में एक शानदार, बहुत बढ़िया एक्टर है।
नेक्स्ट वी हैड ए मार्वेलस टाइम एट द पार्टी यस्टरडे, कि कल जो पार्टी में हमारा समारोह वो मार्वेलस था, यानी बहुत ही अद्भुत और शानदार, बहुत अच्छा समय हमारा रहा। नेक्स्ट है द फ्लावर स्मेल्स एब्सोल्युटली मार्वेलस, कि जो फूल है वाकई में बहुत शानदार मार्वेलस स्मेल करता है, यानी उसकी खुशबू मार्वेलस है, यानी बहुत ही बढ़िया और अच्छी खुशबू है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई हैव गॉट सम मार्वेलस न्यूज़ फॉर यू, यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड, कि मेरे लिए आपके पास एक बहुत ही मार्वेलस न्यूज है, आप प्रमोट होने जा रहे हैं। और कोई प्रमोट होगा तो निश्चित उसके लिए मार्वेलस न्यूज कहलाएगी। दिस मार्वेलस इन्वेंशन विल हेल्प ए ग्रेट नंबर ऑफ डिसेबल्ड पीपल, कि कोई ऐसा इन्वेंशन, ऐसी खोज जो डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, तो वो इन्वेंशन भी मार्वेलस होता है, मार्वेलस इन्वेंशन। ही इज ए मार्वेलस पर्सन टू वर्क विद, यानी वो उसके साथ काम करने में बहुत ही मार्वेलस व्यक्ति, यानी बहुत ही अच्छा व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति है। इट वॉज ए मार्वेलस फीलिंग व्हेन आई मीट ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स, कि जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला तो मेरे मन में एक मार्वेलस फीलिंग थी, यानी बहुत ही शानदार फीलिंग थी मेरे मन के अंदर, जो अच्छे भाव दे रही थी। सो इस तरीके से मार्वेलस, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, आप इसको देखें और सेंटेंसेस में पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद होगा। एक्सीलेंट एक अच्छा शब्द है, इसके बहुत अच्छे सिमिलर वर्ड है। अगला शब्द है स्टुपेंडस, अभी हाल ही में एसएससी में पूछा गया है। सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, क्लैट, कैट जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मीनिंग है सरप्राइजिंगली लार्ज एंड इम्प्रेसिव, जो बहुत विशाल हो, प्रभावशाली हो, जिसे मन में एक तरह से विस्मय सा आ जाए, आश्चर्य जैसा लगे, इसलिए सरप्राइजिंगली लार्ज, यानी आश्चर्यजनक रूप से बहुत विशाल और प्रभावशाली। हिंदी में कह सकते हैं विस्मयकारी, चमत्कृत करने वाला, आकर्षक व मनमोहक। फिल्म देखिए, सेंटेंस देखिए, इन दिस फिल्म द मेन कैरेक्टर इज ए यंग वुमेन ऑफ स्टुपेंडस ब्यूटी विद ए लाइकिंग फॉर फास्ट कार्स, कि जो इस फिल्म में जो मुख्य कैरेक्टर है वो एक यंग वुमेन है, जो कि एक स्टुपेंडस ब्यूटी वाली है, इसको कारों का लाइकिंग रहता है, जो तेज कारें चलती हैं। तो देखिए ब्यूटी भी स्टुपेंडस होता है, यानी अद्भुत, विस्मय में डाल देने वाला, एक तरह से कहना चाहिए कि आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदरता उस महिला की थी, जो इस पिक्चर के अंदर हीरोइन है उसकी। नेक्स्ट सेंटेंस, ओनली ए पर्सन विद स्टुपेंडस वेल्थ कैन अफोर्ड सच ए कॉस्टली कार। अब यहां पर देखिए जो धन था वो बहुत बड़ी मात्रा में था, तो यहां पर एक तरह से विशाल धन की बात कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में धन की बात कर रहे हैं, कि कॉस्टली कार खरीदने में वो एक इतना वेल्थी है, इतना धन है, इतनी ज़्यादा मात्रा में धन है कि वो कॉस्टली कार अफोर्ड कर सकता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ओवर द फॉलोइंग ईयर ही रैन अप स्टुपेंडस डेट। अब ये निगेटिव भाव है, यानी बहुत ज़्यादा कर्जे में, यहाँ स्टुपेंडस वेल्थ है, यहाँ पर स्टुपेंडस डेट थ्रू इज एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल, जो उसकी फिजूल खर्च की जो लाइफ स्टाइल थी। एक्स्ट्रावेगेंट एक बहुत अच्छा शब्द है, यानी वेस्टफुल कहना चाहिए, पैसा बर्बाद करने की जो उसकी आदत थी, उसके कारण से वो एक बहुत ज़्यादा, डेट्स का मतलब है यहाँ पर कर्जे में चला गया, यानी बड़ा कर्जा हो गया उसके ऊपर। क्लियर, यहाँ जो लिखा ना सरप्राइजिंगली लार्ज, वो बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का होने से मतलब है, तो यहाँ पर वेल्थ बड़ी मात्रा में है, यहाँ पर जो कर्जा है वो बड़ी मात्रा में है। और लास्ट सेंटेंस है, विनिंग ए गोल्ड मेडल इन स्टेट लेवल टूर्नामेंट इज ए स्टुपेंडस अचीवमेंट, कि स्टेट लेवल टूर्नामेंट में एक गोल्ड मेडल जीतना एक स्टुपेंडस अचीवमेंट, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है या उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, तो यह विशाल, लार्ज से संबंधित इसका मीनिंग है। सो स्टुपेंडस भी आप अगर प्रीवियस पेपर आपने अगर सोल्व किए हैं तो यू माइट हैव सीन दिस वर्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सर्टेनली ये आने वाले टाइम में भी इसके पूछे जाने के चांस रहते हैं। आइए अगला सिमिलर वर्ड, क्योंकि मैंने कहा था एक्सीलेंट के बहुत से सिमिलर वर्ड, और यह मैजेस्टिक। क्लियर, इसका मीनिंग में वेरी बिग एंड इम्प्रेसिवली ब्यूटीफुल, नहीं बहुत बड़ा
और प्रभावशाली तरीके से सुंदर, हैंस कॉजिंग ग्रेट एडमिरेशन एंड रेस्पेक्ट, जिसके कारण से आपके मन में एक काफ़ी रेस्पेक्ट आता है, सम्मान आता है और तारीफ भी आपके मन से उसके लिए लिखती है। क्यों? कि वह प्रभावशाली तरीके से सुंदर है और बहुत बड़ा है। हालांकि अगर ये कोई, मान लीजिए मैंने कहा कि एक बड़ा राजमहल, तो एक राजसी जैसी चीज हो गई, शाही चीज हो गई। हालांकि आप इसको पूरी तरीके से शानदार भी कह सकते हैं, विस्मय में डाल देने वाली चीज भी कह सकते हैं, विशाल भी कह सकते हैं। सेंटेंस देखिए, द नेचुरल ब्यूटी एंड मैजेस्टिक व्यूज ऑफ कश्मीर वैली विल लिव यू ब्रेथलेस, कि जो कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी है और जो वहाँ के बहुत ही शानदार जो दृश्य हैं ऑफ कश्मीर वैली विल लिव यू ब्रेथलेस, कि आपकी सांस रुकी की रुकी रह जाएंगी, ऐसा कहना चाहिए। इतना सुंदर, तो इंप्रेसिवली ब्यूटीफुल, यानी प्रभावशाली तरीके से बहुत सुंदर, शानदार, जैसे उन्हें शाही लग रहा, राजसी जिसे कहना चाहिए। और नेक्स्ट है, दिस लवली विलेज सराउंडेड बाय मैजेस्टिक माउंटेन सीनरी, कि जो लवली विलेज है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है मैजेस्टिक माउंटेन सीनरी, कि जो हरे भरे जो पहाड़ हैं उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके अलावा देखिए, ए मैजेस्टिक कासल, जो छोटा किला जो होता है, तो कहना बहुत ही भव्य सुंदर छोटा किला। ए मैजेस्टिक रिवर, यानी बहुत आपको आंखों को प्लेजेंट और कलकल करते बहती हुई नदी का जो सुंदर दृश्य है, वो भी मैजेस्टिक रिवर के रूप में इसको दिखाया गया है। आइए अगला शब्द देखते हैं, और अब ये ग्रैंडियोज, ग्रैंडियोज क्लियर है। ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। आपने ग्रैंड शब्द ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये होता है बहुत विशाल, इंप्रेसिवली, शानदार। इसी से आपने एक शब्द सुना हो तो एक शब्द और बन जाता है, वो नाउन कहलाता है। ये शब्द है ग्रैंडियर, ग्रेंजर, क्लियर, वो इसका नाउन बन जाता है। आइए अब इसका मीनिंग देखते हैं। ग्रैंडियोज का मीनिंग है टू बी सीमिंग टू बी वेरी इंप्रेसिव बट नॉट रियली प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल, कि दिखने में तो बहुत प्रभावशाली दिखता है लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। कई बार हम ऐसी स्कीम्स बना लेते हैं जो होती तो ग्रैंडियोज है, कोई प्लानिंग कर लेते हैं, ग्रैंडियोज प्लानिंग, विचार मन में होते हैं लेकिन वो हकीकत में संभव नहीं है, तो हम उसके लिए ग्रैंडियोज का यूज करते हैं। जैसा कि सेंटेंस है, द ग्रैंडियोज प्लान एंड स्कीम टू अपग्रेड द एंटायर इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम अल्टीमेटली केम टू नथिंग। अब देखिए यहां पर जो बहुत ही बड़ी बड़ी स्कीम बनाएंगे, जो दिखने में तो बहुत प्रभावशाली थी पर हकीकत में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उसको इंप्लीमेंट करना। इसी को लेके कहा गया है कि जो इंटरस्टेट हाईवे हैं, क्लियर है, उनको सबको अपग्रेड करने का जो सरकार का ग्रैंडियोस प्लान और स्कीम थी, वो बिल्कुल एक तरह से केम टू नथिंग का मतलब उसके कोई उपलब्धि नहीं हुई, वो बिल्कुल फेल हो गई, असफल हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड सम ग्रैंडियोस प्लान्स एंड आइडियाज फॉर मेकिंग मनी, कि उसके पास कुछ ग्रैंडियस आइडियाज और प्लान्स है पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो आइडियाज है, जो प्लान्स है, उन्हें इंप्लीमेंट करना मुश्किल है क्योंकि वो प्रैक्टिकल आइडियाज नहीं है, प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं है। तो ड्रीम्स, होप्स, आइडियाज, प्लान्स, ये सब ग्रैंडियोज होते हैं। और नेक्स्ट है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज फुल ऑफ ग्रैंडियोज होप्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए वो पूरी तरीके से ग्रैंडियोज होप्स, उम्मीदें रखे हुए हैं, सपने देखता है, एम्बिशंस रखे हुए हैं। तो देखिए यहां पर होप्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस के पीछे भी ग्रैंडियोज का यूज हुआ है। तो इस तरीके से ग्रैंडियोज एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूछा जाता है, लेकिन अंतर यह है कि जो भी आइडियाज, प्लान्स, होप्स, एम्बिशंस, स्कीम्स हैं, वो सब की सब हैं तो बहुत ही प्रभावशाली, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें इंप्लीमेंट करना संभव नहीं होता है। अगला शब्द ग्रैंडियोस के रूप में हम देखने जा रहे हैं, वह शब्द है फैंटेस्टिक, और यह शब्द आपका सबका सुना हुआ है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं दूंगा। केवल पहला मीनिंग है एक्सट्रीमली गुड और एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा यानी बहुत बढ़िया।
वेरी ग्रेट और हाई और वेरी लार्ज, और नेक्स्ट है वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनलाइकली। क्लियर? कि कुछ फैंटेस्टिक ड्रीम्स होते हैं जो बहुत अनयूजुअल, बड़े विचित्र हैं, बड़े कहना चाहिए कि स्ट्रेंज है। और अगला शब्द आपके सामने फैब्यूलस है। ये शब्द यार मैं कई बार सुना है, इसका मतलब एक्सट्रीमली गुड, यानी बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, जैसा कि लिया है फैब्यूलस परफॉर्मेंस, फैब्यूलस टीचर, फैब्यूलस मील। और सेकंड मीनिंग है वेरी ग्रेट और अत्यधिक, यानी फैब्यूलस वेल्थ, रिचेज, ब्यूटी। तो ये सब फैब्यूलस हो सकता है, कोई अच्छी क्वालिटी का होना है। इस तरीके से अपने एक्सीलेंट में बहुत अच्छे अच्छे शब्द देखे। मैं आपको कुछ सेकंड में इसका रिव्यू दे दूं। जो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पहले कंटिन्यूसली पूछे गए हैं वे शब्द हैं इस एक्सीलेंट के रूप में: ग्रैंड, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, मार्वेलस, मैजेस्टिक, सुपर, ऑगस्ट, स्पेक्टेकुलर, गॉर्जस, स्टुपेंडस एंड ग्रैंडियोज। फैबुलस, फैंटेस्टिंग, ऑसम, ये शब्द थोड़ा बेसिक लेवल पे हैं। ये शब्द अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं। क्लियर? तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और साथ में देखिए। साथ में जो युवाम की जो हाई लेवल वोकेबुलरी की बुक है, इसमें ये सभी शब्द आपको दिए गए हैं। आप इस बुक से भी इनको स्टडी करें। साथ ही हम लोग लगभग रोजाना युवाम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, उस पर हम वोकेबुलरी के वीडियोस अपलोड करते हैं। आप इनको रेगुलर पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको ये यूट्यूब चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।